नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या टाइम्स। अभी मैं हूँ राघोपुर बिहटा में। यहाँ जो है बीपीएससी 67 में एक जो लड़की है जिनका नाम है सोनी कुमारी जी, उन्होंने सफलता अर्जित किया है। और ये सफलता जो है आप देख सकते हैं, इनके पूरे फैमिली है। अभी मैं उनके घर पहुँच चुका हूँ और ये उनकी माता जी है और उनके पिताश्री हैं और भी रिश्तेदार हैं। सब कोई बहुत खुश है। तो सबसे पहले आंटी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी लड़की पास हो गई, फाइनल सेक्शन हो गया, अफसर बन गई। बहुत अच्छा लग रहा है, खुश है? बहुत खुश है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई मैडम। थैंक यू सो मच सर। पिताजी, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश है? बहुत खुश हैं। बिटिया आपकी अफसर बन गई है। अफसर बन गई। सीरियल भी आता था अफसर बिटिया। जी हाँ, हाँ? बिल्कुल तब बिल्कुल। आपकी बिटिया भी अफसर बन हाँ गई। हाँ, मेरा ख्वाब था इनका अफसर बनाने का, बना दिया आपने? हमसे बना दिया। चलिए, आप लोग इनके हम मामा जी हुए मामा हैं। जी हुए। और भाई मामा जी ही हुए मामा जी, आप सर? मामा जी। पूरे घर में जश्न का माहौल है। आप कौन है? भाभी भाभी है। भाभी भी तैनात है यहीं पे, सब कोई मौजूद है। ये इंट्रोडक्शन दीजिए। और ये बच्चों के बारे में बता रहा हूँ। ये जो बच्चे हैं ये सोनी कुमारी जी के स्टूडेंट हैं। मैं आपको बता दूं, इनका हॉबी भी जो है वो टीचिंग ही रहा है। तो बच्चों से घुलना मिलना इनका लगा रहता है। आप देख सकते हैं जो जश्न है ये वैसा ही है जैसा कि आप समझ सकते हैं कि किसी को जब एक बड़ी सफलता अर्जित होती है तो प्राप्त होती है। और ये खुशी जो है परिवार के साथ बांटा जाए तो दोगुनी तीनगुनी बढ़ जाती है। देख सकते सभी कोई कितने खुश है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको इस बड़ी उपलब्धि के बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। और फिर से वही सवाल, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? अभी बता नहीं सकते, ऐसा लग रहा है जैसे कि आज लाइफ का बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। Achievement पूरा हुआ। हाँ, अचीवमेंट पूरा हुआ। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि आज जो मेरे आसपास हैं वो लोग बहुत खुश हैं। इन लोगों को देख के मेरी खुशी दुगनी हो जा रही है। ये मेरे आपको जहाँ तक मुझे पता है कि पद भी जो है मिला है, वो कि कौन सा पोस्ट मिला आप बता दीजिए। सब डिविजनल BC एंड EBC वेलफेयर ऑफिसर का मिला है पद। तो जैसा कि आपको पद मिला है तो आप समाज से हमेशा जुड़े रहेंगे, है ना। और आपका कहना है कि जब परिवार खुश हो तो खुशी जो है और बढ़ जाती बढ़ है। जाती है सर। चलिए, अब आप सवालों के जो है आपसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। जो है मैडम, आप अपने बारे में कुछ बताएं, परिचय वगैरह, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम सोनी कुमारी है। मैं राघोपुर बिहटा से ही बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही मैंने अपनी सारी एजुकेशन यहीं से ली है। B.Ed तक का जो भी एजुकेशन है 2019 तक सब कुछ मैंने यहीं से कंप्लीट किया है। इससे पहले कोई सिलेक्शन? हाँ बिल्कुल सर, 2-3 दिन पहले ही मेरा BPSC टीचर में भी हाई स्कूल में सिलेक्शन हुआ। अभी मैं वर्तमान में उसके लिए ट्रेनिंग ही कर रही थी। हाल ही में फिर मेरा ये रिज़ल्ट आया। खुशी सबके चेहरे पर अब देख ही सकते हैं क्या कितनी बढ़ गई है। तो आपको जो है अच्छा, ये आपका प्रयास कौन सा था अटेम्प्ट? हाँ सर, ये मेरा चौथा प्रयास है। चौथा प्रयास है। जी सर। इससे पहले 3 बार आप फेल हुए लेकिन हार नहीं माने? नहीं सर, एक बार इंटरव्यू तक गई थी फाइनल। वही मुकाम जो था ना, वहाँ पर बोर्ड से वापस आना एक ऐसा सपना दे गया कि जो शायद कभी मिटने वाला नहीं था। अगली बार फिर PT नहीं हुआ, फिर अगली बार तो मेंस भी नहीं हुआ। डिमोटिवेशन आया लाइफ में, लेकिन लगा कि रुकना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है उतार चढ़ाव हो रहा है। पहली बार में बिल्कुल। इंटरव्यू, जी, फिर PT नहीं, फिर PT नहीं मेंस होना, फिर मेंस नहीं होना, और चौथी बार में डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन होना। कितना उतार तो आपने मैनेज किया है। और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक बार आप शिखर तक पहुंचते हैं और वहां से आप इस तरह गिरते हैं कि आपका जो लंबा जर्नी होता है, 3 सालों का एक जो जर्नी होता है, जिसमें आप मेंटली भी सफ़र कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनल भी। पूरा सब बिल्कुल बिल्कुल रहा है। आज मेरा परिवार है, मेरे शिक्षकगण हैं, दोस्त लोग हैं, सब लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और फाइनली भगवान की कृपा से सब कुछ संपन्न हो गया सर। अच्छी बात है, ये सहयोग होना चाहिए। अब बड़ा लक्ष्य हो तो सहयोग और ज़रूरी हो। बहुत ज़रूरी होता है सर। नेक्स्ट मेरा जो सवाल होगा वो ये है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? आप एक बार इंटरव्यू जाते हैं, फिर PT फेल हो जाती है, फिर मेंस फेल हो जाती है, ये उसके बाद फिर सिलेक्शन ले लेती हैं। ये सोनी कौन सी सोनी है जो पास फेल पास फेल पास, ये क्या है? और सर ये बड़ा अलग सा स्टोरी है। जब पहली बार PT हुआ सर, तो शायद मुझे भी नहीं पता था कि इतना आसानी से हो जाएगा। सेकंड बार जो पहला बार जो स्ट्रैटेजी रहा सर, उसमें मैंने पूरा फोकस न्यूज़पेपर को लेके किया, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा रहता था। से वो मैंने बहुत अच्छे किया। लेकिन सर प्रयास में ये कमी रह गई कि फर्स्ट बार में मेरा तो जो स्टैटिक्स पोर्शन है DI का, वो थोड़ा वीक पड़ गया। 72 नंबर बड़ी भारी पड़ता है। हाँ सर, जब अगर आपकी सही, क्योंकि मैंने उसमें सेल्फ स्टडी से कर रही थी, घर से ही तैयारी की, कोई गाइडेंस थोड़ा प्रॉपर नहीं था उस टाइम पे, जिसके कारण थोड़ी सी मुझे दिक्कत फील हुई। फाइनल सिलेक्शन से मैं 19 नंबर से छूट गया था। सेकंड बार तुरंत PT होने वाला था। मैं उन दिनों घर पे ही रह रही थी। थोड़ी कोरोना का टाइम, हाँ कोरोना का टाइम जो मिल आया ना, तो काफ़ी डिप्रेसिव टाइम हो गया था, जिसके कारण मेरा 1 नंबर से सर 65 का PT नहीं हो पाया था। 1 नंबर से? मात्र 1 नंबर से PT नहीं हो पाया। इंटरव्यू देती है कि बार 1 नंबर से फेल हो, PT ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, बहुत ज़्यादा। फिर अगली बार जब मैं फिर 66 का जब देने आती हूँ, उस समय तक
सर 64 का फाइनल रिज़ल्ट आता है, मैं इंटरव्यू देती हूँ उसके बाद, तो फिर मार्च में रिज़ल्ट आता है और मेरा फाइनल सिलेक्शन होता है नहीं है। लेकिन उस समय तक 66 का पीटी का रिज़ल्ट आ गया होता तो वो होता है। फिर सब लोग बहुत समझाते हैं कि नहीं फिर से देना है। जुलाई में सर मेंस होता है, वो मेंस भी काफ़ी प्रेशर में जाता है। लेकिन फिर एक बार रिज़ल्ट आता है सर, मेरा मेंस ही नहीं होता है। वो जो टाइम रहा ना, बढ़ गया। हाँ, फिर से उसमें सर कमी ये रह गई कि एक दो जो ऑप्शनल पेपर को लेके प्रॉब्लम्स आती है उसमें थोड़े मार्क्स कम रहे, और मैंने वही गलती दोबारा रिपीट हो गई कि मेरे डीआई के फिर से गलत हो गया। इस बार आसान डीआई गलत हो गया सर। डीआई जो है ये डायरेक्ट बाहर कर दिया। बिल्कुल सर, वो दो बार मुझे काफ़ी परेशानी उस वजह से झेलने वाली। तीसरी बार मैंने जब 67 का जब ये आया तो मैंने ठान लिया था कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगी। अपनी हर कमियों को मैंने सही किया। डीआई के लिए क्लासेस ली, पूरी कम अच्छे से की, सारी प्रैक्टिस की, रोज़ एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, और साथ में मैंने सिर्फ इसमें ऑप्शनल अपना चेंज किया। प्रैक्टिस आपने एक चीज़ बोला है, दो अच्छा ऑप्शनल चेंज, जी, दो सर, चीज़ें, हाँ। यानी कि 67 में आपने दो बदलाव किए। बदलाव किए। पहले तो प्रैक्टिस बढ़ा दिया आपने। हाँ, प्रैक्टिस बिल्कुल बढ़ा दी। ऑप्शनल क्या था और आपने क्या बदल के लिया? सर मेरा पहले 2 अटैम्प्ट में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन रहा था। PSIR। जी, PSIR रहा था। मार्क्स थोड़े कम आ रहे थे उसमें, लेकिन फिर मैंने उसी बहुत सर, डायनेमिक विषय है। हाँ बिल्कुल सर, और हिंदी मीडियम भी रहता है तो थोड़ा कह सकते हैं थोड़ी दिक्कतें आई। क्या रहता इकोनॉमिक्स सर, इकोनॉमिक्स उसके Economics? जी, उसके बाद मैंने मैथ ऑनर्स किया है तो मुझे इसका थोड़ा लाभ मिला। फिर मैंने इकोनॉमिक्स लिया, उसके लिए मुझे प्रॉपर गाइडेंस भी मिल गया, और उसी साल डबल ए और ऑडिटर की परीक्षा भी हो रही थी, तो मुझे लिए इकोनॉमिक्स काफ़ी बेहतर सब्जेक्ट रहा काम करने के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला उन लड़कियों के लिए या उनके माता पिता को कि अगर उनकी लड़की अगर अच्छा या लड़के अच्छा कर रहे हैं और अचानक से फेल हो जाते हैं तो हिम्मत नहीं हारना है। उसके लिए उदाहरण बनेगी सोनी कुमारी और जी उनके माता बिल्कुल, पिता। जी बिल्कुल सर। सोनी जी, हम हमसे जानना चाहेंगे कि आपके सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग का कितना महत्व रहा है? सर आंसर राइटिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका मेंस बेहतर है तो इंटरव्यू थोड़ा कम ज़्यादा भी होता है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होता है, और आंसर राइटिंग सिर्फ बिना लिखे कभी नहीं हो सकता। इसलिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ हमें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और इसके अलावा सर एक चीज़ को हमेशा बेस बना के रखें, न्यूज़पेपर के जो भी मुख्य आर्टिकल होते हैं उन्हें हमेशा कलेक्ट करके रखें और उसके द्वारा नोट्स बना के उससे ही आंसर राइटिंग करें। ये सबसे ज़्यादा कारगर होता है सर। तो ये भी सवाल हमारा हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन फायर ही चल रहा है ना। क्वेश्चन ये है कि आप जो है घर पे सेल्फ स्टडी किए? जी सर, सेल्फ स्टडी की। टाइम मैनेजमेंट कैसे, खाना वाना बनाना या मम्मी के साथ देना किचन में, ये या पड़ोसियों के ताने, ये सब क्या कहाँ गए? हाँ सर, घर पे खेल में तो पड़ोसियों के ताने तो मिलते हैं, रिश्तेदार जीवन का हमारा पार्ट होते हैं सर। अगर वही गाली ताली में बदलता है बाद में, सब कुछ हो जाता है सर उसके बाद। टाइम मैनेजमेंट बताइए कि क्या आपकी मम्मी आपसे किचन में काम वगैरह करवाती थी, आप करती थी कभी? नहीं सर, मम्मी कभी मेरी काम करवाती थी जो नॉर्मल काम होता है, लेकिन वो सारा जिम्मेदारी खुद पे ही ज़्यादातर लेकर रहती थी। फिर लास्ट के जब दिनों में ज़रूरत पड़ती थी तो मैं पटना ही रहती थी। मेंस के टाइम पे मैं पटना हॉस्टल में रहती थी। फिर इंटरव्यू देने के बाद मैं अभी घर आई हूँ, उतना टाइम मैंने फिर पटना हॉस्टल में ही रहा है टाइम के लिए। होता क्या है कि एक बच्चा जब एग्ज़ाम देता है तो सिर्फ बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होता है, उसके माता पिता का भी एग्ज़ाम होता है, रिश्तेदारों का तो होता ही है, उनके ताने भी बहुत भारी पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो है माता पिता का संघर्ष ज़्यादा होता है कि बच्चा से क्या करवाया नहीं करवाया, कैसे सहूलियत हो जाए, है ना। जी, तो माँ और बाप का भी जो है परीक्षा चलते रहा। बिल्कुल चलता रहता है सर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, और विद्यार्थियों का सबसे फेमस क्वेश्चन होता है कि मैडम आपने कौन सा बुक लिस्ट फॉलो किया, कैसे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, सोए कि नहीं सोए, रात में क्या 12 घंटे पढ़ते थे, इस टाइप होते ना जो। जी बिल्कुल सर, सारा hypothetical type से पूछते हैं। तो आप अपने बुक लिस्ट जो है सिंपल से थोड़े से बता दीजिए, जो बिगिनर्स हैं उनको हेल्प हो जाएगी। सर अगर सबसे जो नॉट सेल होता है किसी भी चीज़ का, चाहे पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, दो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बनाना चाहिए। एक तो न्यूज़पेपर को बनाना चाहिए, एक जो राजकीय होते हैं बिहार का न्यूज़पेपर, इसके अलावा राष्ट्रीय न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, और इसके अलावा एक काम करें सर, सनसेट टीवी हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी डिबेट वगैरह आते हैं, अच्छा। हाँ, जितना अभी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सर, जो बेसिक बुक्स है, लक्ष्मीकांत है, लूसेंट है और रमिंग सिंह है, मैंने तो इकोनॉमिक्स के लिए उससे भी पढ़ा। इसके अलावा सर एनसीईआरटी की अब बहुत ज़्यादा उसकी जो महत्व है वो बहुत बढ़ गया है, वो सब बेसिक बुक है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर और ये सनसेट टीवी करते हैं तो आपका ये ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट होता है। जो नॉट सेल, आप इसके बिना आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, जो आप लोग रील पे बिताते हैं टाइम ना, रील देखते हैं, तो रील से निकल के यूट्यूब में जाइए, बिल्कुल सर, वहाँ पे देखिए सनसेट टीवी, जो पहले RS टीवी LS टीवी अलग आता है, वही आप जुड़ के सनसेट टीवी हो गया है। उसको अगर आप देखते हैं तो जैसा कि सोनी जी ने बताया कि वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है डायमेंशन खुलेंगे, है ना। बिल्कुल सर। टैगलाइन होते हैं, आपके मोटिवेशन टैगलाइन क्या होंगे जो आपके पहचान है या आपको अच्छा लगता है? टैगलाइन कोई आपका? टैगलाइन सर मेरा यही रहा, विवेकानंद जी का कोट है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए।
अगर आप लगे रहते हैं तो सफलता निरंतरता बहुत ज़रूरी है सर। अगर लगे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अटूट विश्वास खुद पे होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल है। तो आपका ये टैगलाइन है, उठो जागो राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द। बिल्कुल सर, आज तक जी सर बिल्कुल। विवेकानंद जी का जो है, काफ़ी आप उनसे प्रभावित है, रोल मॉडल तो नहीं थे आपके? जी सर बिल्कुल रहे हैं। विवेकानंद जी और APJ अब्दुल कलाम सर बहुत ज़्यादा उनके रोल मॉडल मेरे रहे हैं सर। तब तो संघर्ष आपका जीवन का हिस्सा बन गया होगा। बिल्कुल सर, रहा ही है। चलिए मेरा आखिरी सवाल जो ये होगा कि आप टिप्स 2 या 3 टिप्स जो है जो बच्चों को देना चाहिए। सर टिप्स के नाम एक ही हैं सर, ओवरऑल एक ही हैं। आप न्यूज़पेपर किसी भी दिन का ना छोड़ें, बिल्कुल ना छोड़ें। आपका नाश्ता की तरह खा जाए। हाँ बिल्कुल, नाश्ते जैसे अभी तो बहुत सारे एडिटोरियल भी आते हैं सर, यूट्यूब पर आराम से मिल जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एकदम नाश्ता और खाना है। कुछ पढ़े या ना पढ़े, न्यूज़पेपर और सनसेट टीवी जरूर देखें सर। एक तो मैं दैनिक जागरण पढ़ती थी राजकीय के लिए जी, राष्ट्रीय, और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस भी मैं एडिटोरियल कर लेती थी। उसे नोट्स द हिंदू एक्सप्रेस भी पढ़ते थे, इंग्लिश वाला जी, उस एडिटोरियल यूपीएससी वाले पढ़ते हैं सर। बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरह बीपीएससी का पैटर्न बदल रहा है, अगर आप एक कदम आगे नहीं सोचते हैं तो हम सर, मैं इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती थी जो मैंने पहले 3 गलतियों में मेरे ये जो आपका जो डायलॉग है, इस्ता किशोर को याद आ रहा है। इस्ता किशोर जो टॉपर थी जी, वो उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी गलतियों पे सुधार किया, और आपका भी वही लाइन आ रहा है कि मैं गलती नहीं करना चाहता। जी, अगर हम अपनी गलतियों पे सुधार करेंगे तो हमें परिणाम सकारात्मक खुद पे खुद मिल जाएगा सर। चलिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच और सर। बहुत बहुत आभार आपका। और हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे अफसर बन के इस राज्य के स्वस्थ बिहार, विकसित बिहार में योगदान दें। बिल्कुल ठीक है। जी सर।